बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नज़ला ज़ुकाम आपने कैसे ख़त्म करना है। नज़ले ज़ुकाम की आजकल बहुत बीमारी चल रही है। इस वजह से कभी मौसम की गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है। इस तरह जो है नज़ला ज़ुकाम छोटे बड़ों को हो जाता है और आप तरह तरह के सिरप और दवाइयाँ गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है बहुत नुकसान होता है। आपके घर में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उसी वक्त रात को, अगर ज़्यादा बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, बूढ़ों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप फ़ौरन ही अपनी चीज़ें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वक्त निकालें और बनाकर उसी वक्त आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने चीज़ें क्या लेनी है, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ। ये खशकास है। देखिए नाज़रीन, ये खशखश है जो कि हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको पीस कर अगर इसका सालन बना के खाएं तो ये भी नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसको आपने क्या करना है, खशखश के अंदर बहुत मिट्टी होती है, इसको हमने सफाई करने का मैं आपको पहले तरीका बता दूँ कि आपने इसकी मिट्टी कैसे निकालनी है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि खशखश को कैसे साफ़ करना है। ये देखिए मेरी जो है खशखश है बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, कोई ज़रात नहीं है रेत के। तो आपने इसको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपके पास अगर इतनी खशखश है तो उसको आपने पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद आपने चाय की छन्नी लेनी है और चाय की छन्नी के साथ चाय की छन्नी के अंदर इस तरह आपने हिला हिला के ऊपर ऊपर से जो है वो खशखश को डालते जाना छन्नी के अंदर। और कोई चीज़ नहीं लेनी क्योंकि चाय की छन्नी बारीक होती है, अगर आप मोटी लेंगे तो आपकी सारी खशखश पानी में बह जाएगी, तो आपकी जो खशखश ज़ाया हो जाएगी, तो आपके धोने की बजाय आपको नुकसान होगा। इससे बेहतर यह है कि आप चाय की छन्नी लें बारीक वाली, उससे जो है आपकी जो है ये खशखश बहेगी नहीं, पानी बहेगा, खशखश नहीं बहेगी। तो जब आप इसको इस तरह नितार के ऊपर से जब आप पानी छन्नी में डालेंगे तो आपके नीचे मिट्टी बैठ जाएगी। नीचे मिट्टी होगी तो नाज़रीन आप खुद देखेंगे कि बेशुमार जो है इतनी मोटी जितनी आपकी खशखश है उससे ज़्यादा अंदर इसके मिट्टी मौजूद होती है जो हमें नज़र नहीं आती। तो ये है इसका धोने का तरीका। तो आपने इसको धोना है। धोने के बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है, किसी कपड़े पे आपने डालना है। और ये जो है मैंने अपने धूप में इसको सुखा लिया है। इसको देखिए ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये गीली हुई नहीं है। तो ये आपने जब सुखाना है इसको तो ये इस तरह की ड्राई बिल्कुल हो जाएगी। सूखने के बाद फिर आप इसको अपने सेव कर लें, इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी वक्त भी आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। धोने के बाद साफ़ और शफाफ आप किसी कांच की बर्नी में रखें, प्लास्टिक की बर्नी में रखें, जिसमें भी आपका दिल चाहा आप इसको रख सकते हैं। इस तरह ये सेव करने का इसका तरीका और धोने का तरीका मैंने आपको बताया। तो दूसरी बार नाज़रीन आपने जो है आटे की ये बूसी लेनी है। ये देखें नाज़रीन, ये है चक्की के आटे की जो है बूसी निकलती, जैसे हम आटा छानते हैं उसमें ये बूसी निकलती है। तो ये बूसी आपने इसको लेनी है, इसको फेंकना नहीं है, लोग फेंक देते हैं, बल्कि इसको पकाकर ही साथ ही खाना चाहिए। तो आटा जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो नाज़रीन आपने ये आटे की बूसी लेनी है, चक्की के आटे की, क्योंकि फाइन जो आटा होता है उसके अंदर से ये जो है आटे की बूसी नहीं निकलती। आप छानते हैं तो आपकी छन्नी बिल्कुल साफ़ होती है और आटा आपका पूरा छन जाता है। और ये जो है इसका छान निकलता है, ये आपने सेव कर लेना है। इसको आपने आटे की बूसी को छान के लेना है। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि आपने चीनी लेनी है और इसके बाद आपने मुलट्ठी लेनी है। ये देखें मुलट्ठी जो है हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादा लोग मीठा पान इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ये डाली जाती है। तो नाज़रीन ये मुलट्ठी आपने लेनी है। कम से कम आप इसकी मुलट्ठी को आप 25 ग्राम ले लें मुलट्ठी। इसका आपने पाउडर बनाना है, अच्छी तरह ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के ये भी आप सेव कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपकी ख़राब नहीं होंगी अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। और इसको इसी तरह चीज़ों को जिस तरह मैंने आपको बताया आप इस तरह सेव करेंगे तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। मुलट्ठी का पाउडर बना के आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने मुलट्ठी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच आपने खशखश लेनी है और 1 चम्मच आपने आटे की बूसी लेनी है। इन चीज़ों को आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, साफ़ सुथरा पानी हो आपका, उनको आपने इन तीनों चीज़ों को पानी के अंदर डालना है। डाल के आपने उबाल लेना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाए और इसको फिर आपने छान लेना है। छानने के बाद नाज़रीन फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने अपने पसंद के मुताबिक 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने इस तरह चीनी भर के 1 कप में आपका बन जाएगा तो उसके अंदर आपने ये 1 चम्मच मिला के
आपने मरीज़ को देनी है। जिसको नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, तो उसका ये बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। सुबह शाम आपने इसी तरह ये पकानी है। आप ये बना के रखी होगी आपके पास, उसी वक्त आपने एक एक चम्मच इनका चीज़ों का डालना है। डाल के आपने पानी में पकाना है। 1 गिलास पानी में जब आधा गिलास रह जाए तो उसको कप में छान के आप नीम गर्म दें मरीज़ को, तो उसका नज़ला ज़ुकाम जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको किसी किस्म का शरबत या आपको गोलियां लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो नाज़रीन, ये थी नज़ले ज़ुकाम खांसी की दवाई जो मैंने आपको बताई। ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है और जिन लोगों को भी इस मरज़ में जो मुब्तला है उनको भी आप बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला जो है सर्दी गर्मी का नज़ला ज़ुकाम है ये आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको ये बीमारी दोबारा नहीं लगेगी। क्योंकि ये बहुत जो है दवाई जिन लोगों ने इस्तेमाल की उनको बहुत फ़ायदा हुआ और ये दवाई जो है खाने के बाद उनको दोबारा नज़ले ज़ुकाम छींकों की बीमारी नहीं लगी। क्योंकि ये बहुत ही जो है बेस्ट नुस्खा है, आप इस्तेमाल करना, इंशाअल्लाह ताला आपका इस बीमारी से ख़ात्मा हो जाएगा। तो इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।